सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये दार्शनिक विषय है। बौद्ध धर्म में यह बताया जाता है कि आत्मा नहीं है, इसका क्लेम किया जाता है। हालांकि कहीं पर संकेत मिलते हैं, वे आत्म तत्व की भी बात करते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन वाला है। लेकिन बहुमत जो है उसमें मानने वाले यही कहते हैं कि आत्मा नहीं है। तो अब उस विषय पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो है अश्वघोष जो थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र किया था। ये अश्वघोष की बुद्ध चरित्र है। और अश्वघोष जब त्रिपिटक लिखा जा रहा था उस समय के वे हैं, और उनकी भी यह रचना काफ़ी लोकप्रिय थी। उस वक्त बताते हैं कि इनकी रचना गाई जाती थी पूरी, और उच्च स्तर के कवि रहे हैं। तो बुद्ध ने जो जो तर्क दिए हैं आत्मा के नहीं होने का, आज हम लोग उसी पर थोड़ा सा करेंगे और देखते हैं। काफ़ी थोड़ा जटिल विषय है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता है तो वे जाते हैं, उपदेश देते हैं। तो पहले वो मगध के जो राजा थे उसमें बिंबिसार, उनको उपदेश देते हैं। वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आए रहते हैं, तो वहाँ पर उनका वो होता है। तो वही अश्वघोष बतलाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इसी विषय पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर पूरा जो मेरा यहाँ पर मंतव्य है वह मैं रखूँगा। जो इनके एक एक स्टेटमेंट हैं उसके पर हम बात करते हैं। तो ये बुद्ध चरित्र का यह जो ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ का यह 16वां सर्ग है, और 16वें सर्ग में यह जो है प्रकरण आया है। तो 16वें सर्ग में जो सतहत्तरवां जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, वहाँ से देखते हैं आगे। तो इसमें 77वां जो है, इसमें लिखा हुआ है यह सब मैं या मेरा नहीं है, ऐसा समझने पर परम अविनाशी निर्वाण प्राप्त होता है। अर्थात मैं और मेरापन जब नहीं रह जाए तो ऐसी स्थिति में परम अविनाशी निर्वाण प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है किसको प्राप्त होता है? अब यहाँ 78वां में आइए। मैं आदि का अस्तित्व मानने के दोषों से मनुष्य मिथ्या आत्मवाद में बंध जाते हैं, और आत्मा नहीं है यह देखने पर वे कामनाओं से मुक्त होते हैं। यानी यदि कोई यह मानता है कि आत्मा है तो उसके कारण वह बंध जाता है, और आत्मा नहीं है ऐसा नहीं करने से वह कामनाओं से मुक्त हो जाता है। तब तो वह बहुत आसान हो जाता। तो नास्तिक भी तो नहीं मानते आत्मा को, तो क्या वे मुक्त हैं? तो नहीं मानने से का मुक्ति का क्या लेना देना है? अगर आप नहीं मानते हैं तो यह जो इसमें नहीं मानने वाला है, अब यहाँ प्रश्न एक और खड़ा होता है
कि ये जो नहीं मानने वाला वह कौन है, या जो देखने वाला है कि आत्मा नहीं है वह कौन है। हु इज दैट पर्सन, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ कौन है जो कि निषेध कर रहा है कि आत्मा नहीं है, उस बिंदु की यहाँ पर सब जरूरत है। उसके बाद 79 में है कि मिथ्या दृष्टि बांधती है, सम्यक दृष्टि मुक्त करती है। आत्मा है इस विचार में रहने वाला यह जगत सत्य को ग्रहण नहीं करता, तो आत्मा नहीं है यह कहने वाला जो जगत को ग्रहण कर रहा है, सत्य को ग्रहण कर रहा है, वह कौन है। फिर एक यहाँ पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। यदि आत्मा रहती तो यह नित्य या अनित्य होती। दोनों मतों में ही बड़े बड़े दोष हैं। आत्मा रहती तो नित्य या अनित्य होती। क्यों? इसके मध्य का भी तो हो सकता है और इनसे परे का भी हो सकता है। नित्य और अनित्य के मध्य का भी हो सकता है, यानी आपकी दृष्टि के हिसाब से भी हो सकता है। वह बीच का भी फेज का हो सकता है। नित्य होते हुए भी अनित्य हो सकता है, अनित्य होते हुए भी नित्य हो सकता है। इन डायमेंशन पर यहाँ पर सिर्फ ये जो द्वंदात्मक फिलॉसफी की जो बात करते हैं वही लोग सोचते हैं कि या तो इस पक्ष में हो या उस पक्ष में हो, लेकिन उभय पक्ष में भी हुआ जा सकता है, दोनों पक्षों में हुआ जा सकता है, और इन दोनों पक्षों से परे भी हुआ सकता है, इससे बियॉन्ड भी हुआ जा सकता है। तो आत्मा को नित्य या अनित्य ही सिर्फ मानना यह ऐसा कार्य है। चलिए ये कह रहे हैं कि इन दोनों में ही दोष है, तो ये अब दोष बताएंगे। यदि इसे अनित्य माना जाए तो कर्म फल नहीं होगा और पुनर्जन्म नहीं होने से निर्वाण हमें अनायास ही प्राप्त होगा। यदि यह अनित्य है तो कर्म फल नहीं होगा। ये कैसे कर्म फल नहीं होगा? कर्म फल अनित्य का ही तो होता है, क्योंकि कर्म जो है वो विकार है, तो कर्म फल भी विकार ही होगा। विकार का फल विकार होगा। कर्म का मतलब होता है कि वैसी गति जिसको कि हमारा मन निर्देशित करता है, मन डायरेक्ट करता है, उसी को कर्म कहा जाता है। तो कर्म सदैव अनित्य का ही होगा। तो यह अपने आप में मनमाना है, बिना कर्म फल को डिफाइन किए हुए कि कर्म फल कैसे होगा, और बिना अनित्यता को डिफाइन किए हुए। अनित्य वह है जो कि अपना स्वरूप बदलता रहता है। तो जो स्वरूप बदलता रहता है यानी उसमें विकार होते रहते हैं, उस जो अनित्य वह है जिसमें गतियाँ होती हैं। तो जिसमें गति होगी, जो अनित्य है, कर्म फल भी उसी का ही होगा। तो यहाँ पर उल्टी बात लिखी हुई है। और फिर कह रहे हैं कि और पुनर्जन्म नहीं होने से निर्वाण हमें अनायास ही प्राप्त होगा। तो कर्म फल नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, और कर्म फल अनित्य होने की वजह से नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। ये बिल्कुल ही उल्टी बात कह रहे हैं। इसको मैंने अभी सिद्ध कर दिया। अब देखिए इसके बाद 82 में क्या है? यदि यह नित्य है और सर्वव्यापी रहती तो न जन्म होता न मरण, क्योंकि सर्वव्यापी और नित्य शून्य का न उदय है न व्यय। तो आत्मा जो है, आत्मा का अगर अच्छा से अध्ययन किया होता तो ये समझते हैं कि आत्मा की जो है नित्यावस्था भी है और आत्मा की अनित्यावस्था भी है। क्योंकि अब जब अनित्या अवस्था जो होती है उसका नाम बदल जाता है, वह जीवात्मा हो जाता है। और जब नित्यावस्था होती है तो उसको दिव्यात्मा कहते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ आत्मा शब्द जोड़ देने से इसका मतलब है कि यह जो है आत्मा के विषय में व्यापक अध्ययन की कमी है कि जीवात्मा, विराट आत्मा, देह आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, मनोआत्मा,
इन सब विषय पर, प्रज्ञात्मा, इन सब विषय पर वो नहीं गौर किया गया है। यहाँ मोटे तौर पर एक आत्मा शब्द को चुन लिया गया है, जबकि आत्मा की भिन्न भिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं। तो जो नित्य है वह दिव्य आत्मा कहलाती है, और जो जीवात्मा है वही कर्म बंधन में आती है। तो कह रहे हैं कि यदि यह नित्य और सर्वव्यापी रहती तो न जन्म होता न मरण, क्योंकि सर्वव्यापी और नित्य शून्य का न उदय है न व्यय है। ठीक है, जो नित्य है वो जन्म मरण से मुक्त है, यह बात सही है कि नित्य है तो जन्म मरण से मुक्त है। लेकिन यह बात कि वह नित्य है यह दिव्य आत्मा पर लागू है, जीवात्मा पर नहीं। जीवात्मा को तो कर्म बंधन में पड़ना है, उसमें विकार होना है। यदि यह आत्मा स्वभाव से सर्वव्यापी रहती तो कोई स्थान नहीं जहां यह नहीं होती, और इसका अस्त होने पर सबको साथ ही निर्वाण होता। यदि यह सर्वव्यापी रहती तो फिर अस्त का क्या मतलब है? फिर अस्त क्यों होती? फिर अस्त होती ही नहीं। और सर्वव्यापी रहती तो यहाँ कौन आत्मा, यहाँ जो है दिव्य आत्मा है वह सर्वव्यापी है। तो दिव्य आत्मा सर्वव्यापी है तो वह सदा ही व्याप्त है, उपलब्धि उपलब्ध है, तो उसका अस्त नहीं होता है। और दिव्य आत्मा के स्तर पर निर्वाण है ही है, वहां पर तो निर्वाण है ही है। लेकिन निर्वाण का जो प्रयास है वह दिव्य आत्मा नहीं करना है, वह तो जीवात्मा को करना है, जो अहंकार से जड़ा है, जो कि कर्म कर रहा है, जो कुछ उपलब्धि हासिल करना चाह रहा है, उसके लिए है। तो यहाँ सिर्फ आत्मा आत्मा सब जोड़ करके इन लोगों ने वह ये नहीं समझा कि आत्मा पूरा रेंज ही आत्मा का है, यह शरीर भी आत्मा ही है, इसको देहात्मा कहते हैं। तो इसलिए आत्मा की डिटेल गहराई में नहीं गए। तो इन लोगों ने उपनिषद का अगर अच्छा से अध्ययन किया होता तो यह स्थिति नहीं आती। अब इसके बाद है स्वभाव से सर्वव्यापी होने के कारण यह कर्मशील नहीं होती और कर्म नहीं किया जाता, और कर्म नहीं करने से फल के साथ उन कर्मों का संयोग कैसे होता। तो असल में इनका कन्फ्यूजन क्या है, ये दिव्य आत्मा और जीवात्मा का भेद ही नहीं कर पाए, इसीलिए कन्फ्यूज हो गए। जितने लोग कन्फ्यूज होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि ये दिव्य आत्मा और जीवात्मा का भेद नहीं कर पाते हैं, और वो उन दोनों में कन्फ्यूज होकर के उनको एक ही समझ लेते हैं। तो जो शुद्ध आत्मा है, जिसको दिव्य आत्मा कह रहा हूँ, शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा भी कहा गया है उपनिषदों में। तो जो शुद्धात्मा है उसकी जो निराकारता की बात की जाती है, लेकिन जीवात्मा की निराकारता की बात नहीं की जाती है। जीवात्मा तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, जन्म मरण होता है। बुद्ध ने खुद ही अपने कितने जन्मों की कहानी सुनाई है, कौन जन्म रहा था। बुद्ध को ये सोचना चाहिए था कि आखिर जन्म कौन रहा है, मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो आखिर इसमें कौन है जो हमारे में जो जन्म रहा है, मर रहा है, उसको मैं क्या नाम दूंगा। उसको जो नाम दूंगा वह जीवात्मा है। फिर 85 नंबर में है, यदि आत्मा कर्म करती तो यह अपने को दुख नहीं देती, क्योंकि अपना स्वामी आप होकर कौन अपने को दुख देगा। तो आत्मा यदि कर्म करती तो अपने को दुख नहीं देती, ये इनका सोचना है। लेकिन जो भी घटना घटती है उसमें सिर्फ जीवात्मा की भूमिका नहीं होती है। इनको तो यही समझना चाहिए कि ये जो कर्म कैसे होता है, अभी इनको ये नहीं पता है कि कर्म कैसे होता है। कर्म किसी एक घटना मात्र से नहीं होता है, उसमें असंख्य कारक की भूमिका होती है, तब जाके कोई घटना घटती है, तब जाके कर्म होता है और कर्मफल होता है। तो किसी एक जीवात्मा के ही प्रयास से कोई घटना नहीं घट जाती है। किसी भी घटना के घटने में पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है,
तो पहले इस बात को समझ लेना चाहिए था, तब होता है। और इसीलिए दुख नाम की भी जो घटना है उसके लिए सिर्फ आत्मा, जीवात्मा जो है वही जिम्मेवार नहीं होती है। यहाँ पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि कर्म कैसे होते हैं और कोई घटना कैसे घटती है। कोई घटना का कोई एक कारक नहीं होता है। तो ये कारक अपना स्वामी होकर कौन अपने को दुख देता? तो ये सोच रहे हैं कि घटना का वह स्वामी है। नहीं, घटना का स्वामी नहीं है, वह घटना का अनुभव करता है, वह उसके अनुभव को करता है, उसका स्वामी नहीं है। यहाँ पर कोई मालिक नहीं, किसी एक के चाहने से ये दुनिया नहीं चल रही है कि यहाँ कोई घटना नहीं घट रही है। इसमें पूरा अस्तित्व जब चाहता है, पूरा अस्तित्व जब उसके अनुकूल होता है तो ही कोई घटना घटती है, अन्यथा नहीं घटती है। अब इसके बाद देखिए 86 नंबर है, आत्मा को नित्य मानने से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह परिवर्तनशील नहीं, किंतु क्योंकि यह दुख सुख अनुभव करती है अतः हम देखते हैं कि इसमें परिवर्तन होता है। इसलिए अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आत्मा को नित्य मानने से, और यहाँ देख रहे हैं कि दुख सुख का अनुभव हो रहा है। अरे भाई, तो आत्मा जो नित्य है वह दिव्य आत्मा है, जो नित्य शुद्ध आत्मा है, और जो दुख सुख उठाने वाली है वह जीवात्मा है। ये दोनों एक ही नहीं है। दुख सुख अनुभव करने वाला जीवात्मा है, और जो आत्मा की नित्यता की बात की है वो शुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, वही जो है दिव्य आत्मा है। यह समझ लेने की बात है। यही अंतर नहीं समझ पाने की वजह से इनकी फिलॉसफी में ये दोष आया है। ज्ञान प्राप्ति और दोष परित्याग से निर्वाण होता है। क्योंकि आत्मा अकर्मशील एवं सर्वव्यापी है, इसलिए इसे निर्वाण नहीं होगा। तो आत्मा कह रहे हैं कि इसे निर्वाण नहीं होगा, तो कह रहे हैं कि दोष ज्ञान प्राप्ति और दोष परित्याग से निर्वाण होता है। अरे भैया, निर्वाण होता किसको है? निर्वाण किसको हुआ? जिसको हुआ उसको क्या कहोगे? उसका क्या नाम दोगे? जिसका वो नाम दोगे वही तो आत्मा है, वही तो जीवात्मा है जो निर्वाण को प्राप्त हुआ। और जब निर्वाण को प्राप्त हुआ उसमें वह दिव्यात्मा हुआ। जब तक निर्वाण का वह प्रयास कर रहा था तब तक वह जीवात्मा था, और जब निर्वाण का प्रयास उसका सफल हो गया, यानी जब वह सिद्ध हो गया, उस समय वह दिव्यात्मा है। बस अंतर सिद्ध सी बात है। अब 28वां नंबर कह रहे हैं, यह नहीं कहना चाहिए कि आत्मा है, क्योंकि वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, अब अपने से एक कंक्लूजन भी निकाल लिए कि यह नहीं कहना चाहिए कि आत्मा है, क्योंकि वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। तो भाई, किसका अस्तित्व है? अस्तित्व किसने महसूस किया कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है? किसने महसूस कर लिया कि आत्मा का नहीं है? जिसने महसूस किया वही तो है आत्मा, अन्यथा किसने महसूस किया? बुद्धि तो आत्मा को महसूस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा, बुद्धि को महसूस करती है आत्मा। तो कह रहे हैं कि क्योंकि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो यह किसने महसूस किया? किसकी अनुभूति है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है? जिसकी अनुभूति है उसी को तो आत्मा कहते हैं। जब ध्यान में आप जाते हैं तो आत्मा ही तो महसूस करती है, अनुभूत करती है। तो ये अपना इस लॉजिक को नहीं समझ पाए, ये लॉजिक जो है अपने पर नहीं लगा पाए कि ये जो हमारे जो महसूस करने वाला वह कौन है, उसका क्या नामकरण कर। उसके बाद कहते हैं, करणीय काम क्या है और कौन इसे करता है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः आत्मा इस प्रकार नित्य अनित्य होकर रहती है, ऐसा नहीं कह सकते, और इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। तो देख लीजिए, करणीय काम क्या है और कौन इसे करता है, यह स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट आपको नहीं है, लेकिन जिसको ज्ञान है उसको तो स्पष्ट है। करणीय काम क्या है और क्या नहीं है यह आपको नहीं पता है, परंतु इसे ज्ञान होता है, उसे पता होता है। तो ये कहते हैं कि अतः आत्मा इस प्रकार या नित्य अनित्य होकर रहती है, ऐसा नहीं कह सकते। यानी इनके कहने का मतलब है कि यह नहीं कह सकते एक ही साथ कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अरे आत्मा के कई प्रकार तो हो सकते हैं।
आत्मा का कई स्टेज हो सकता है ना, आत्मा के अभिव्यक्ति का। तो आत्मा की जो अभिव्यक्ति है, जैसे जो पदार्थ है, ये वास्तव में ऊर्जा की ही अभिव्यक्ति है, ऊर्जा का ही स्थूलीकरण है। उसी तरह से ऊर्जा किसका स्थूलीकरण है, इसका भी तो पता लगाना पड़ेगा कि ऊर्जा किसका स्थूलीकरण है, वह किसका मैनिफेस्टेशन है। ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन हो गया पदार्थ, ठोस। तो यह जो आत्मा के विषय में कहा गया है कि वह नित्य है, अनित्य है, तो वह आत्मा जो नित्य आत्मा है, उसी का मैनिफेस्टेशन जो है वह जीवात्मा है। जीवात्मा कोई और नहीं है, आत्मा का ही साकार, दिव्य आत्मा का ही साकार स्वरूप जीवात्मा है। दिव्य आत्मा जो है निराकार तत्व है। दिव्य आत्मा यानी शुद्ध आत्मा निराकार से, जीवात्मा जिसने आकार ग्रहण कर लिया। क्यों आकार ग्रहण कर लिया? पदार्थ के संयोग से। पदार्थ का जब संयोग होता है, पदार्थ को जब वो अपने प्रभाव में लेता है आत्मा, तो उसके साथ संगपन आ जाता है, और संगपन जब आ जाता है तो वह जीवात्मा हो जाता है। अब कोई यहाँ प्रश्न यह कर सकता है कि वह क्यों संग किया? इसलिए क्योंकि वह स्वतंत्र है, वह संग करने के लिए भी स्वतंत्र है, वह बंधने के लिए भी स्वतंत्र है, वह दुख उठाने के लिए भी स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि अब मुझे दुख नहीं चाहिए, यह नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मैं चाहूं तो मुझे दुख भी चाहिए। तो दुख उठाने की भी स्वतंत्रता उसके पास है, बंधने की भी स्वतंत्रता है। बंधन तो ठीक है, एक आदमी को दोष लगता है कि बंधन दोष है, लेकिन अगर हम बंध नहीं पाए तो वह भी एक दोष है। हम यदि जन्म नहीं पाए तो वह भी हमारी एक अक्षमता है कि मैं जन्म ही नहीं ले सकता। इस एंगल से नहीं सोचा गया, जन्म को ही दुख मान लिया गया कि जन्म और मरण सब दुख है और दुख से हमको छुटकारा चाहिए। दुख से भयभीत हो गए। बुद्ध स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो भय से निकले हैं। तो दुख से भयभीत होकर के निकलना और उसके पूरे आयाम को नहीं समझना। जो व्यक्ति ऐसा, जो परम ज्ञानी होता है, वो उसको दुख और सुख प्रभावित नहीं करते, वो दुख और सुख से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो, भगवान कृष्ण ने कहा है। इसलिए भगवान कृष्ण की फिलॉसफी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कहीं दोष नहीं है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद 90 नंबर पर आइए। इसमें कह रहे हैं, हे उत्तम श्रोता, इस उपदेश को सुनो कि भावधारा इस शरीर को, जिसमें न करने वाला है, न वेदना अनुभव करने वाला है और न आदेश देने वाला है, धारण करती हुई कैसे बह रही है। तो जब कोई अनुभव करने वाला नहीं रहेगा और जिसमें करने वाला नहीं होगा, फिर अब ये और ना आदेश देने वाला है, तो धारण करते हुए कैसे बह रही है। तो भाई ये किसने महसूस किया कि कोई अनुभव करने वाला नहीं है, कोई आदेश नहीं करने वाला है, बहने वाला है। बहने वाला किसने महसूस किया? जिसने महसूस किया उसका क्या नाम देंगे आप? फिर 91 नंबर पर है, 6 इंद्रियों और उनके 6 विषयों के आधार पर 6 प्रकार की चेतना, संज्ञा अर्थात कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है, और प्रत्येक 3 के लिए अलग अलग स्पर्श उत्पन्न होता है, जहाँ से स्मृति, इच्छा व कर्म प्रवृत्त होते हैं। खैर ये सब साधारण विषय है, फिर इंद्रियों का विषय आ जाता है। लेकिन इन इंद्रियों के विषयों को महसूस करने वाला कौन है? ये चेतना है, उस चेतना को कौन महसूस कर रहा है? जिसने इंद्रियों के विषयों को महसूस किया वह कौन है? और फिर उसको जिसने महसूस किया, फिर वह कौन है?
तो इस तरह से हम लोग पीछे बैक होकर के जाके सबसे लास्ट में जिसका मूल का मूल नहीं हो सकता, वहां तक चले जाएंगे, उस मूल तक चले जाना है जहां पर फिर विभाजन संभव नहीं है, यानी निराकारत्व तक। तो यह जो है यहाँ पर यही उपदेश महात्मा बुद्ध का है, जो उन्होंने दिया बिंबिसार को। और फिर कहते हैं कि जो है उसके बाद देखिए नंबर में लिखा है कि मुनि का उपदेश सुनकर मगध की राजधानी में रहने वाले बहुत से लोग तथा स्वर्ग के निवासी देवगण भी उस सभा में शुद्ध चित्त होकर, यहाँ विशुद्ध चित्त लिखे हैं, विशुद्ध चित्त होकर अक्षर व अमर पद को प्राप्त हुए। अरे भाई, तो ये जो विशुद्ध चित्त है यही तो आत्मा है, इसी को तो आत्मा कहा जा रहा है। जो अमर पद को प्राप्त हुआ वह कौन है? विशुद्ध चित्त होकर, जब कह रहे विशुद्ध चित्त होकर, तो ये विशुद्ध चित्त होकर के यानी विशुद्ध चित्त हुआ कौन? जो विशुद्ध चित्त होने वाला है वह कौन तत्व है जो विशुद्ध चित्त हुआ? तो यही विशुद्ध चित्त जो है, इसी को तो कहा, इसी के विषय में तो कहा जा रहा है, उपनिषद कहते हैं, उसी को तो दिव्यात्मा कह रहे हैं। तो ये जो विशुद्ध चित्त हो रहा था वही तो जीवात्मा था, जो तपस्या कर रहा था, जो सत्संग कर रहा था, जो साधना कर रहा था, जो डर रहा था, वही जो है अब अक्षर और अमर पद को प्राप्त हुआ। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इनकी फिलॉसफी में कहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि आई है। इसीलिए गीता इज द बेस्ट, गीता श्रेष्ठतम है। गीता में किसी प्रकार का ये दार्शनिक कन्फ्यूजन नहीं है। हरि ओम।